हेलो एवरीवन। सो गाइज, किसी ने बोला था कि सुधा मूर्ति का जो नॉवेल है उसे रीडिंग कराइए उसका, और उसमें अच्छे अगर वर्ड्स मीनिंग है तो बताइए। तो ठीक है। इससे पहले मैं हाफ गर्लफ्रेंड करा रहा था, उसके एक दो एपिसोड छूट गए थे, कुछ एपिसोड्स उसके रह गए होंगे, वो भी हो जाएगा। और ये मैं शुरू करा रहा हूँ गाइज। देखिए, सुधा मूर्ति, इसमें लिखा है 3000 स्टिचेस। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखते हैं किस बारे में है। देखिए, ये पढ़ने से आपको फ़ायदा क्या होगा। जहाँ जहाँ मैंने ये रेड टिक लगाया हुआ है गाइज, ये सब इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो शायद आपको नहीं आते होंगे, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैंने इसमें रेड मार्क कर दिया है। तो आप अपना वोकैब भी तैयार कर सकते हैं इस सीरीज़ के थ्रू। अगर आप एक कॉपी रख ले या स्क्रीनशॉट लेते रहे तो बहुत सारे आपके वोकैब तैयार हो जाएंगे, एक भंडार हो जाएगा आपके पास। और भी सिचुएशनल वर्ड्स मीनिंग हो जाएंगे। और प्लस आप इसमें सेंटेंसेस समझ सकते हैं। तो देखिए, आज के लिए काफ़ी कुछ है, बस यहाँ तक मैं कराऊंगा, और मुझे लगता है बस यहाँ तक कराऊंगा तो बहुत सारे वर्ड्स आपको आज मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, आइए। देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है 3000 स्टिचेस। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि 3000 शायद टाँके लग गए हो, स्टिचेस लग गए हो। अब देखते हैं आगे क्या है इसमें। यहाँ लिखा है कि वी सेट अप द इन्फोसिस फाउंडेशन इन 1996। यानी कह रहे हैं कि 1996 में हमने क्या किया, एक फाउंडेशन, इन्फोसिस फाउंडेशन का गठन किया, मतलब एक फाउंडेशन स्टार्ट की, एक कंपनी स्टार्ट की 1996 में। यह लिखा है कि अनफॉर्चुनेटली आई न्यू प्रीशियस लिटिल ऑफ हाउ थिंग्स वर्कड इन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब समझिएगा, अनफॉर्चुनेटली का मतलब तो कह रहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण से, आई न्यू, मुझे मालूम था, प्रीशियस लिटिल, ये एक नया वर्ड आपके लिए हो सकता है। प्रीशियस लिटिल का मतलब होता है बहुत कम, ना के बराबर, बहुत थोड़ा सा। तो कह रहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण, मुझे बहुत कम पता था। आई न्यू प्रीशियस लिटिल, क्या कम पता था, ऑफ हाउ थिंग्स वर्कड, प्रीशियस लिटिल ऑफ हाउ थिंग्स वर्क, कि कैसे काम होता था इन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम होता था, उसके बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी थी। तो अब आप इसे आम जिंदगी में प्रीशियस लिटिल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मुझे इसके बारे में बहुत कम पता है, तो आप कह सकते हैं आई नो प्रीशियस लिटिल अबाउट दिस थिंग। या ऑफ भी लगा सकते हैं कि आई नो प्रीशियस लिटिल ऑफ दिस थिंग। चलिए, अब कह रहे हैं कि आई न्यू मोर अबाउट सॉफ्टवेयर। तो आई न्यू, मुझे पता था, मोर अबाउट सॉफ्टवेयर, मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में ठीक ठाक पता था, काफ़ी पता था। मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ पता था, प्रोग्रामिंग के बारे में पता था, एंड टैकलिंग सॉफ्टवेयर बग्स, कैसे सॉफ्टवेयर्स के बग्स को, जो प्रॉब्लम्स होती है, उसको कैसे टैकल करेंगे, डील करेंगे, मुझे वो भी ठीक ठाक पता था। एग्जामिनेशंस, मार्कशीट्स एंड डेडलाइंस ऑक्युपाइड मोस्ट ऑफ माई डेज। देखिए, एग्जामिनेशंस यानी कि पेपर से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, मार्कशीट्स, मार्कशीट से रिलेटेड बात हो रही है, और डेडलाइंस कि इतने दिन में ख़त्म कर देना है, वो डेडलाइन होता है। तो इन चीज़ों ने, एग्जामिनेशन ने, मार्कशीट ने, वो डेडलाइंस ने ऑक्युपाइड मोस्ट ऑफ माई डेज, मेरे बहुत सारे दिनों को ऑक्युपाई कर लिया, यानी कि मुझे एक तरीके से बिजी कर दिया। मेरा सारा दिन इन चीज़ों ने कैप्चर कर लिया। मैं एग्जामिनेशन में, मार्कशीट्स में, और ये डेडलाइन, ये करो वो करो में ही बिजी हो गई, ऐसा कहना चाह रही है। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फाउंडेशन was that it must make a difference to the common man। सेंटेंस कितना प्यारा लिखा है, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फाउंडेशन। ये जो इन्फोसिस फाउंडेशन 1996 में जो शुरू किया गया, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था। तो कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फाउंडेशन, उसका मेन कॉन्सेप्ट ये था दैट इट मस्ट मेक अ डिफरेंस, कि ये जो हम फाउंडेशन शुरू कर रहे हैं, ये एक डिफरेंस लाए टू द कॉमन मैन, एक कॉमन मैन की ज़िंदगी में कुछ तो फ़र्क दिखाए। हम कुछ ऐसा करें कि उनके लाइफ में कुछ परिवर्तन हो जाए, कुछ कुछ डिफरेंस हो जाए। कॉमन मैन को यहाँ पर दिखाया गया, कौन से है वो, बहुजन हिताया, बहुजन सुखाया, ये सब ऐसे नाम है। इट मस्ट प्रोवाइड कंपैशनेट एड। अब यहाँ आपको नया वर्ड मिल गया, इट मतलब ये जो हमारा फाउंडेशन है, मस्ट प्रोवाइड, ये इसे ज़रूर ही मुहैया कराना चाहिए, प्रोवाइड कराना चाहिए, क्या, कंपैशनेट एड। एड का मतलब होता है सहायता, सुविधा, जो हम सहायता देते हैं उसको एड कहते हैं। कंपैशनेट का मतलब क्या होता है, जो दूसरों के दुख दर्द को जो समझे, उसे कंपैशनेट कहते हैं। अगर आप कंपैशनेट है मतलब आप दूसरों से सिंपैथी रखते हैं, एम्पैथी रखते हैं,
तो इट मस्ट प्रोवाइड कंपैशनेट एड, कि दूसरों को दुख दर्द को समझने के बाद जो हम एक सहायता देते हैं वो कंपैशनेट एड है। रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है कि बिना भेदभाव किए कि किस कास्ट का बंदा है, उसका क्रीड मतलब उसका बिलीव क्या है और कौन सी लैंग्वेज बोलता है, उसका उसका धर्म क्या है, इस सब के बिना, इन सब को ताक पे रखते हुए कोई भी किसी भी कास्ट जाति धर्म का हो, हम हमारा जो फाउंडेशन है उसको एकदम कंपैशनेट एड मुहैया कराएगा। एक जो उसको चाहिए, जो इस परिस्थिति में है उसको जो सुविधा चाहिए हम प्रोवाइड कराएंगे। ये था इसके पीछे का कारण। तो अब समझ गए। तो अब तक तो बस इतना पता चला है कि 1996 में उन्होंने एक इन्फोसिस फाउंडेशन का गठन किया। उनको थोड़ा बहुत ये पता था, वो पता था, बस ये है। और ये था कि हम क्या करेंगे गठन करके, तो हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। यहाँ लिखा है कि एज वी पॉन्डर्ड ओवर द इश्यूज बिफोर अस। अब देखो पॉन्डर ओवर, कितना प्यारा आपको एक फ्रेजल वर्ब मिल गया। पॉन्डर ओवर का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा सोचना विचारना, किसी चीज़ पर आप सोच विचार करते हो। जैसे आई एम पॉन्डरिंग ओवर, मैं सोच विचार कर रहा हूँ। ओवर व्हाट, ओवर द इश्यूज, जो भी इश्यूज थे। बिफोर अस, बिफोर का मतलब है सामने, अस मतलब हमारे, तो हमारे सामने जो भी इश्यूज थे हमने उस पर सोच विचार किया। तो एज वी पॉन्डर्ड ओवर द इश्यूज बिफोर अस, हमने सोच विचार किया। कौन से इश्यूज थे? माल न्यूट्रिशन, लोगों में न्यूट्रिशन की कमी है। एजुकेशन, शिक्षा नहीं है। रूरल डेवलपमेंट, जो गांव वगैरह में डेवलपमेंट नहीं है। सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। एक्सेस टू मेडिसिन, मेडिसिन तक उनकी पहुंच नहीं है। कल्चरल एक्टिविटीज़, हो सकता है कल्चरल एक्टिविटीज़ ना हो। एंड द रिवाइवल ऑफ आर्ट्स, जो ऐसे ऐसे आर्ट्स वगैरह जो मर गए हैं उनको फिर से वापस लाना, उनको रिवाइव करना, जिंदा करना, उसको रिवाइवल कहते हैं। रिवाइवल का मतलब है पुनर्जीवित कर देना, उसको रिजुवेनाइट करना। अमॉन्ग अदर्स देयर वॉज वन इशू दैट ऑक्युपाइड माई अपर मोस्ट थॉट। तो यहाँ तक समझ गए कि एज वी पॉन्डर्ड ओवर द इश्यूज बिफोर अस, हमने जैसा कि हमने पूरा सोच विचार किया, हमारे सामने जो इश्यूज थे ये सारे इश्यूज थे ऑफ द रिवाइवल ऑफ द आर्ट्स अमॉन्ग अदर्स, दूसरों के बीच में। फिर यहाँ लिखा है कि देयर वॉज वन इशू, एक इशू था दैट ऑक्युपाइड माई अपर मोस्ट थॉट्स। अपर मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे थॉट को किसी चीज़ ने जकड़ लिया था, जो सारे थॉट को पी रहा था, वो क्या था? द देवदासी ट्रेडिशन। ये तो ठीक है कि माल न्यूट्रिशन एजुकेशन नहीं है, बट एक देवदासी परंपरा चलता आ रहा था। उसने मेरे पूरे सोच को, थॉट्स को ऑक्युपाई कर रखा था कि इस ट्रेडिशन के साथ क्या करें, ये जो चल रहा है इसके लिए कुछ करे कि ना करे। देवदासी ट्रेडिशन दैट वाज परवेसिव थ्रू आउट इंडिया। परवेसिव का मतलब होता है फैला हुआ। तो एक ऐसा ट्रेडिशन जो कि पूरा फैल गया था, फैला हुआ था थ्रू आउट इंडिया, पूरे इंडिया में। अच्छा जी, द वर्ड देवदासी मीन्स सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। देवदासी जो नाम है, उस नाम से तो ऐसा लग रहा है कि सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, यानी कि जो भगवान है, जो ईश्वर है, उनके कोई शरण में रहे, उनका सर्वेंट, उनका दास बन जाए, तो वो देवदासी है। जो देव का दास है वो देवदासी है। नाम से तो ऐसा है। ट्रेडिशनली देवदासीज वर म्यूजिशियंस। अगर उस पुराने समय से देखें, पूरे ट्रेडिशन से अगर ट्रेडिशनली अगर देखें, तो जो देवदासी थी वो म्यूजिशियंस थी, एंड डांसर्स, वो डांसर्स थी, म्यूजिक बजाती थी, नाचती थी। हु प्रैक्टिस्ड देयर क्राफ्ट इन टेम्पल्स, जो अपने इस कला का अभ्यास करती थी मंदिरों में। टू प्लीज द गॉड्स, वो ईश्वर को खुश करने के लिए उनके सामने ही नाचती थी, म्यूजिक बजाती थी, उनको देवदासी कहा गया। दे हैड अ हाई स्टेटस इन सोसाइटी, सोसाइटी में उनका बहुत रुतबा था। वी कैन सी द एविडेंस ऑफ इट, हम इसके सबूत को देख सकते हैं इन द केव्स ऑफ बादामी एज वेल एज इन स्टोरीज लाइक दैट ऑफ द देवदासी विनापोरी। ये कह रहा है कि वी कैन सी द एविडेंस, अगर हम सबूत देखें देवदासी की, तो हम देवदासी के सबूत को कहाँ देख सकते हैं? इन द केव्स ऑफ बादामी, यानी कि बादामी की गुफाओं में हम ये सब देख सकते हैं। सब जगह का नाम है, मंदिरों के नाम बता रहा है, वहाँ के गुफाओं में हम देख सकते हैं। एज वेल एज इन स्टोरीज, और स्टोरीज में देख सकते हैं लाइक दैट ऑफ द देवदासी, कि
स्टोरीज लाइक दैट ऑफ देवदासी, यानी कि उस तरह के देवदासी की कहानियों में हम देख सकते हैं। कौन है वो? उसी तरीके की एक देवदासी है विना पोड़ी, हु वॉज वेरी डियर टू रूलिंग किंग। मतलब कहानी में उस तरह की जो देवदासी थी वैसी एक देवदासी थी विना पोड़ी। अब नाम तो ऐसे ही लिखा हुआ है विना पोड़ी। हु वॉज वेरी डियर टू रूलिंग किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। तो ये जो देवदासी थी ये बहुत ज़्यादा खास थी रूलिंग किंग, उस समय के जो रूल करने वाले जो राजा थे चालुक्य डायनेस्टी के, उनकी बहुत खास थी। बिटवीन द 6th and 7th सेंचुरी, ये कब की बात है? तो 6th से 6ठी 7वीं सेंचुरी की बात है इन नॉर्दर्न कर्नाटका। और ये कर्नाटका में ये जो चालुक्य डायनेस्टी था तब एक देवदासी थी जो बहुत पॉपुलर थी और राजा के बहुत करीब थी। द किंग डोनेटेड एनॉर्मस सम्स, राजा बहुत सारा सम्स ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा डोनेट करता था टू टेम्पल्स, मंदिरों में। हाउएवर, फिर भी एज टाइम वेंट बाय, जैसे समय बीत गया, द टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड, मंदिर सब डिस्ट्रॉय हो गए, एंड द ट्रेडिशन ऑफ द देवदासीज फेल इनटू द रॉन्ग हैंड्स, और जो देवदासी का जो ट्रेडिशन है वो गलत हाथों में चला गया। यंग गर्ल्स वर इनिशियली डेडिकेटेड टू द वर्शिप एंड सर्विस ऑफ अ डेटी और अ टेम्पल इन गुड फेथ। अब है कि यंग गर्ल्स वर इनिशियली डेडिकेटेड, जो नौजवान लड़कियां थी शुरू में तो डेडिकेटेड थी, पूजा पाठ में डेडिकेटेड थी, मतलब सारा ध्यान उनका पूजा पाठ में था। सर्विस ऑफ डेटी, यानी कि जो देवता लोग हैं उनके सर्विस में, और टेम्पल मतलब जो जो करना है इन गुड फेथ, अच्छे फेथ के लिए, भगवान के मंदिर में पूजा पाठ, जो भी वहाँ सर्विस है, संगीत नाचना गाना उसमें था। बट इवेंचुअली, लेकिन अंत में, द वर्ड देवदासी बिकेम सिनोनिमस विद सेक्स वर्कर। लेकिन अंत में क्या हो गया, ये जो शब्द है देवदासी ये पर्यायवाची बन गया, सिनोनिमस हो गया किसका? सेक्स वर्कर का। मतलब देवदासी मतलब सेक्स वर्कर, अ प्रोस्टिट्यूट। सोचो, सम वर बोर्न इनटू द लाइफ, कुछ वहीं पैदा हो जाते थे, while others were sacrificed to the temples by their parents due to various reason। कुछ को एक तरीके से सेक्रीफाई कर दिया जाता था मंदिर में, मतलब उनको कहते हैं ना कि माँ बाप ने दान दे दिया, सेक्रीफाई कर दिया, त्याग कर दिया, मंदिर में माँ बाप के द्वारा त्याग कर दिया जाता था ड्यू टू वेरियस रीजंस, कई कारणों की वजह से। और सिंपली बिकॉज दे कॉट अ हेयर इन्फेक्शन, अगर उनके बाल में कोई इन्फेक्शन हो जाता था, लाइक द रिंग वॉर्म, जो ऐसा गोल गोल सब हो जाता है ना, रिंग वॉर्म ऑफ द स्काल्प, क्या बोलते हैं इसको, दाद खाज खुजली, अगर ये हो जाए तो अज्यूम्ड टू बी इंडिकेटिव दैट द गर्ल वॉज डेस्टिन्ड टू बी अ देवदासी। अगर ऐसा हो जाता था तो ऐसा माना जाता था, अज्यूम किया जाता था, टू बी इंडिकेटिव, कि ये एक इंडिकेशन है दैट द गर्ल वॉज डेस्टिन्ड। डेस्टिन्ड टू का मतलब है कि लड़की का तय था, एकदम डेस्टिनी इसकी थी टू बी अ देवदासी, कि अगर ये है इसके सर में मतलब इसको देवदासी बनना है। उन कारणों से भी उनको मंदिर में सौंप दिया जाता था, तो ऐसे वो देवदासी बनती थी। एज आई थॉट अबाउट देयर प्लाइट, प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, हालत। तो जैसा कि मैंने सोचा उनके इस हालत के बारे में, आई रिकॉल्ड माई विजिट टू द येलम्मा गुड्डा, कोई रेणुका टेम्पल में है, इन बेलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका ईयर्स अगो। अब कह रहे कि आई रिकॉल्ड, मुझे याद आया कि जब मैं विजिट की थी, कहाँ विजिट की थी? टू द येलम्मा गुड्डा, यानी कि जो रेणुका टेम्पल है वहाँ मैं विजिट की थी। कहाँ पर है ये? कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट के, क्या है, द बेलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में कोई मंदिर है रेणुका टेम्पल, वहाँ कई साल पहले विजिट की थी। मुझे वो याद आ गया इनकी दशा के बारे में सोचकर। अब क्या याद आया? आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, देयर ग्रीन साड़ीज, उन्होंने हरी साड़ियाँ पहनी हुई थी, एंड बैंगल्स, चूड़ियाँ पहनी हुई थी, द स्मेयर्स ऑफ येलो, क्या है ये, भांद्रा, अ कोर्स टर्मरिक पाउडर। देखिए स्मेयर का मतलब क्या होता है? स्मेयर, अगर आप रोटी पे घी ऐसे लगा देते उसको स्मेयर कहते हैं। तो स्मेयर का मतलब है कि कुछ भी ऐसे लगा देना, कोई मार्क। तो यहाँ है कि स्मेयर्स ऑफ येलो, यानी कि कुछ येलो कलर का मार्क लगाते थे
यहाँ लिखा भी है, यहाँ तो लिखा है भांद्रा, लेकिन यहाँ लिखा है कोर्स। कोर्स मतलब होता है दरदरा। टर्मरिक पाउडर, कुछ टर्मरिक पाउडर का कुछ वो लोग लगा लेते थे। एंड देयर थिक कोर्स टर्मरिक पाउडर, येलो भांद्रा, एंड देयर थिक लॉन्ग हेयर, मोटे से लंबे से उनके बाल होते थे। एज दे एंटर्ड द टेम्पल विद गॉडेस मास्क, जब वो मंदिर में एंटर करते थे देवियों का मास्क पहन करके। कोकोनट्स, नीम लीव्स एंड अ कलश, और उनके हाथ में कोकोनट होता था, नीम के पत्ते होते थे, कलश होता था। मतलब हरी साड़ियाँ पहनती थी, बैंगल्स होते थे, कुछ टर्मरिक का कुछ लगाया हुआ रहते थे। मतलब ये पूरा बताया जा रहा है कि इस तरीके से वो अपने आप को कैरी करती थी और मंदिर में एंट्री मारती थी। वाई कांट आई टैकल दिस प्रॉब्लम, उसने कहा कि यार मैं इस प्रॉब्लम को क्यों नहीं टैकल कर सकती, जो देवदासी जो सेक्स वर्कर्स है, क्या मैं इनसे बात कर सकती हूँ, क्या इनके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकती हूँ। आई वॉन्डर्ड, वंडर का मतलब क्या होता है कि मतलब एक क्यूरियोसिटी हुई, आप सोच विचार में पड़ गए कि मैं ऐसा क्या करूँ ना करूँ, ऐसे सोचते हैं उसको वॉन्डर कहते हैं। तो आई वॉन्डर्ड, मैंने सोचा, आई डिडेंट रियलाइज देन दैट आई वॉज चूजिंग वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर आवर वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट। आई डिडेंट रियलाइज देन, तब तो मैंने रियलाइज नहीं किया दैट आई वॉज चूजिंग, कि मैं चूज कर रही थी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, कि मतलब बहुत मुश्किल टास्क मैं चुन रही थी फॉर आवर वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट। जो हम पहला प्रोजेक्ट करने जा रहे थे उसका सबसे मुश्किल टास्क था कि देवदासियों से बात करना था, उनसे कम्युनिकेट करना था, उनके प्रॉब्लम के बारे में जानना था, लिखना था, उनको कन्विंस करना था, सबसे मुश्किल काम था। तो वो याद करके बोल रही, कह रही कि विद इनोसेंस एंड बबलिंग एंथुजियाज्म आई चोज अ प्लेस इन नॉर्दर्न कर्नाटका। विद इनोसेंस, तो इनोसेंस तो आपको दिख ही रहा है कि बहुत ही वो भोलापन के साथ। एंड बबलिंग एंथुजियाज्म, बबलिंग का मतलब है कि उबल उबल के जो बाहर आ रहा है आपके अंदर एनर्जी, पूरे एनर्जी के साथ बबलिंग। आई चोज अ प्लेस, मैंने एक जगह चुना इन नॉर्दर्न कर्नाटका, नॉर्दर्न कर्नाटका में एक जगह चुना, वेयर द प्रैक्टिस वॉज रैम्पेंट, जहां ये जो देवदासी का प्रैक्टिस था वो रैम्पेंट का मतलब फैला हुआ था, यू नो। एंड प्रोस्टिट्यूशन वॉज कैरीड ऑन इन द नेम ऑफ रिलीजन, और धर्म के नाम पर प्रोस्टिट्यूशन वहां पर चलता था। माई प्लान वॉज टू टॉक टू द देवदासीज, मेरा प्लान था उन देवदासियों से बात करना। एंड राइट डाउन देयर कंसर्न्स, उनकी चिंताओं को लिखना, राइट डाउन देयर कंसर्न्स टू हेल्प मी अंडरस्टैंड देयर प्रेडिकमेंट। अब है कि राइट डाउन देयर कंसर्न्स, उनकी प्रॉब्लम्स को लिखना ताकि वो उनकी प्रॉब्लम से मतलब प्रॉब्लम मेरी हेल्प कर सके उनके प्रेडिकमेंट को समझने के लिए। प्रेडिकमेंट का मतलब है कि उनकी उस परिस्थिति को, बुरी हालत को समझने के लिए। प्रेडिकमेंट का मतलब होता है कठिन परिस्थिति, जिस हालत में वो रह रहे हैं। तो मैं चाहती थी, कह रहे हैं कि मेरा प्लान था कि टॉक टू देवदासीज, देवदासियों से मैं बात करूं, एंड राइट डाउन देयर कंसर्न्स टू हेल्प मी अंडरस्टैंड, मैं उनके प्रॉब्लम्स को लिखूं ताकि उससे मुझे मदद मिले उनके प्रॉब्लम्स को समझने में। फॉलोड बाय ऑर्गेनाइजिंग अ फ्यू डिस्कशंस टारगेटेड टुवर्ड्स सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स विद इन अ फ्यू मंथ्स। साथ में फॉलोड बाय का मतलब होता है कि इसके बाद क्या होगा, फॉलोड बाय ऑर्गेनाइजिंग अ फ्यू डिस्कशंस। मैंने ये सोचा, मेरा प्लान था कि मैं कुछ डिस्कशंस को ऑर्गेनाइज करूंगी, टारगेटेड टुवर्ड्स, उस डिस्कशन का टारगेट क्या होगा, टुवर्ड्स द सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, कि उनके प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूं, कितने दिन में, विद इन अ फ्यू मंथ्स। तो ये मेरा प्लान था, यहां तक हो गया। ऑन माई फर्स्ट डे इन द डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट में मेरा पहला दिन था, तो मेरे पहले दिन आई आर्म्ड माई सेल्फ विद अ नोटबुक। आर्म्ड का मतलब होता है कि कहते हैं ना कि मैंने अपने हथियार रख लिए, तो हथियार क्या रखा, इसने अपने आप को किस हथियार से लैस कर लिया, विद अ नोटबुक, नोटबुक के साथ। एंड पेन, एक पेन रख लिया, एक नोटबुक रख लिया। एंड सेट आउट, सेट आउट का मतलब निकल गए। आई ड्रेस्ड सिंपली, मैंने एक बहुत ही सिंपल साधारण सा ड्रेस पहना, विद नो ज्वेलरी, कोई ज्वेलरी नहीं डाला, और बिंदी, कोई बिंदी नहीं डाला। आई वोर अ पेयर ऑफ जीन्स, मैंने एक जीन्स पहना, टी शर्ट एंड अ कैप, जीन्स पहना, एक टी शर्ट पहना और कैप पहना। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, आई फाउंड अ ग्रुप ऑफ देवदासीज सिटिंग बिलो अ ट्री, मैंने देखा कि देवदासियों का पूरा एक झुंड बैठा हुआ था, सिटिंग बिलो अ ट्री, एक पेड़ के नीचे
बैठा हुआ था नियर अ टेम्पल, टेम्पल के पास। दे वर चैटिंग एंड रिमूविंग लाइस फ्रॉम ईच अदर्स हेयर, वो लोग बातें कर रहे थे, और लाइस का मतलब होता है जुएं, और एक दूसरे के बाल से वो जुएं निकाल रहे थे। रिमूविंग लाइस, लाउस मतलब एक जू, लाउस का प्लूरल लाइस है, तो लाइस फ्रॉम ईच अदर्स हेयर, एक दूसरे के बालों से जुएं निकाल रहे थे। विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे हुए, आई वेंट अप टू देम, मैं उनके पास गई। इंटरप्टिंग देयर कॉन्वर्सेशन, उनके बातचीत को इंटरप्ट करते हुए मैं उनके पास गई। नमस्कारम अम्मा, आई हैव कम हेयर टू हेल्प यू, मैंने कहा नमस्कारम अम्मा, मैं यहाँ पर आई हूँ आपकी मदद करने के लिए। टेल मी योर प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, एंड आई विल राइट देम डाउन, और मैं उन्हें लिखूंगी। दे मस्ट हैव बीन डिस्कसिंग समथिंग इंपॉर्टेंट, देखो मस्ट हैव बीन कितना अच्छा मॉडल का यूज हुआ है, कि वो पक्का कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे होंगे, बिकॉज द विमेन गेव मी अ डर्टी लुक, विमेन मतलब सारी महिलाओं ने मुझे बहुत ही गंदा एक लुक दिया, अजीब नजरों से देखा। दे लॉब्ड क्वेश्चंस एट मी, लॉब का मतलब होता है कि अचानक सवालों का बौछार कर देना, तो वही है। दे लॉब्ड क्वेश्चंस एट मी, फटाफट क्वेश्चन पूछते ना, ये क्यों वो क्यों वैसे। विथ इंक्रीजिंग फिरोसिटी, फिरोसिटी का मतलब है या तो गुस्सा होगा, फिरोसिटी का मतलब है कि वो तीव्रता, वो इंटेंस, आपके गुस्से का या आपके बात करने में जो वो एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा आप इंटेंस हो जाते हो, गंभीरता आती है बहुत ज़्यादा, उसको फेरोसिटी कहते हैं। तो उस उनकी फेरोसिटी इंक्रीज हो रही थी, उसके साथ उस सवाल पे सवाल पूछे जा रहे थे, जैसे हु आर यू, कौन हो तुम, डिड वी इनवाइट यू हियर, हमने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है क्या, हैव यू कम टू राइट अबाउट अस, क्या तुम हमारे बारे में लिखने आई हो। इन दैट केस वी डोंट वांट टू टॉक टू यू, अगर ऐसा है तो हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। आर यू एन ऑफिसर, तुम ऑफिसर हो क्या। अब देखो सवाल पे सवाल, इसको बोलते हैं लॉबिंग क्वेश्चंस। और अब मिनिस्टर, मिनिस्टर हो क्या। इफ वी टेल यू आर प्रॉब्लम्स हाउ विल यू सॉल्व देम, अगर हम तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स बता दें तो कैसे सॉल्व करोगी। गो अवे, चले जाओ, गो बैक टू वेयर यू केम फ्रॉम, वहीं जाओ जहां से वापस आई हो। आई डिड नॉट मूव, मैं हिली भी नहीं। इनफैक्ट आई परसिस्टेड, परसिस्ट का मतलब होता है कि किसी परिस्थिति में टिक जाना, मैं वहीं टिकी रही। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुने। आर यू अवेयर दैट देर इज अ डेंजरस इलनेस कॉल्ड एड्स, क्या आप इस बारे में जानते हैं कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसे एड्स कहते हैं। दैट यू कुड बी एक्सपोज टू, कुड भी मतलब चांस है, कि चांस है कि आप उससे एक्सपोज हो जाएंगी, एक्सपोज का मतलब कि आप उसके चपेट में आ जाएंगी। देर इज नो क्योर फॉर, इसका कोई इलाज भी नहीं है। जस्ट गो, चले जाइए यहां से। वन ऑफ देम स्नैप, स्नैप का मतलब होता है एकदम गुस्से में झिझक करके। स्नैप के तो कई मतलब, स्नैप मतलब तो फोटो भी होता है, बट यहाँ स्नैप का मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा उस गुस्से में आपको कहे तो उसको स्नैप कहते हैं। वन ऑफ देम स्नैप्ड, अजीब से कहा चले जाओ यहाँ से। आई ग्लैंस्ड एट देयर फेसेस, मैंने उनके चेहरों को देखा, घूरा। दे वर फ्यूरियस, वो गुस्से में थे, फ्यूरियस मतलब गुस्से में थे। बट आई डिड नॉट लीव, लेकिन मैं वहाँ से नहीं गई। मे बी दे नीड अ लिटिल कन्विंसिंग, हो सकता है उन्हें थोड़ा और कन्विंसिंग चाहिए, मतलब थोड़ा और मैं उनको कन्विंस करूं। आई थॉट, मुझे लगा। विदाउट वार्निंग, बिना वार्निंग दिए हुए, वन ऑफ देम, उनमें से एक, स्टूड अप, खड़ी हो गई। टुक ऑफ हर चप्पल, उसने अपना चप्पल निकाला, एंड थ्रू इट एट मी, और मुझ पर चप्पल फेंक कर मारा। कांट यू अंडरस्टैंड सिंपल कन्नड़, क्या तुम्हें कन्नड़ भाषा समझ में नहीं आती। जस्ट गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ, ये कहा। अब इसके बाद आगे बाद में देखेंगे, यहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी है। तो इनके जो वर्ड्स हैं, मैं आपको वर्ड्स दिखाता हूँ ताकि आपके समझ में आए। देखिए, इनके मैंने आपके वर्ड्स तैयार किए हैं, वो कैप भी आप साथ में देख लीजिए। जैसे यहाँ पर प्रीशियस लिटिल लिखा हुआ है, ये देखिए। तो प्रीशियस लिटिल का मतलब क्या है। इफ़ यू से दैट देर इज़ अ प्रीशियस लिटिल ऑफ समथिंग, यू आर एम्फेसाइजिंग दैट देर इज़ अ वेरी लिटिल ऑफ इट, यानी कि बहुत कम। प्रीशियस लिटिल का मतलब बहुत कम। इस अगर मैं यहाँ पर कोई कुछ एग्जांपल्स देख लूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आफ्टर आवर्स ऑफ सर्चिंग थ्रू द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को काफ़ी घंटों तक मैंने सर्च किया। दे फाउंड प्रीशियस लिटिल, देखिए प्रीशियस लिटिल ऑफ मीनिंग, मतलब बहुत कम मीनिंग उसमें दिखाई दिया, देख रहे हैं। दैट कुड हेल्प देयर इन्वेस्टिगेशन। और देखिए, द आर्ट वर्क वॉज विजुअली स्टनिंग बट द क्रिटिक्स फेल्ट इट कन्वेड प्रीशियस लिटिल ऑफ मीनिंग। तो प्रीशियस लिटिल का मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम।
जैसे यहाँ देखिए, डिस्पाइट ऑल हिज एफर्ट्स, बहुत सारा उसने एफर्ट लगाया, ही हैड प्रीशियस लिटिल टू शो फॉर हिज हार्ड वर्क, लेकिन बहुत कम ही हार्ड वर्क दिखाने का मौका मिला। तो प्रीशियस लिटिल का मतलब बहुत कम, ना के बराबर। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर आपका कंपैशनेट एक वर्ड है, राइट, जो आपने देखा होगा, कंपैशनेट एड। तो कंपैशनेट का मतलब क्या, इट मीन्स शोइंग सिंपैथी एंड कंसर्न फॉर अदर्स। दूसरों को अगर आप सिंपैथी दिखाते हैं, कंसर्न दिखाते हैं, तो यानी कि आप कंपैशनेट हैं। अगर मैं कहता हूँ कि शी इज़ अ कंपैशनेट नर्स हु ऑलवेज गोज द एक्स्ट्रा माइल टू कंफर्ट हर पेरेंट्स, हर पेशेंट्स, यानी कि वो एक कंपैशनेट है, दूसरों का ख्याल रखने वाली नर्स है। ठीक है, कंपैशनेट। क्रीड, क्रीड का क्या मतलब होता है भाई? क्रीड का मतलब होता है कि अ क्रीड इज अ सेट ऑफ बिलीफ्स, प्रिंसिपल्स और ओपिनियंस दैट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस द वे पीपल लिव और वर्क। आपके जहन में एक किसी चीज़ पर आपका एक मानना है, आप इस चीज़ को मानते हैं कि अच्छा ये ऐसे होगा, मैं ऐसे लिबास पहनूंगी, मैं ये करूंगी या मैं वो करूंगा, ये आपका एक बिलीफ है, तो उस बिलीफ को क्रीड कहते हैं। ठीक है। रिवाइवल है, तो रिवाइवल का मतलब क्या होता है? रिवाइवल रेफर्स टू द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग बैक टू लाइफ, यानी कि जो चीज़ खत्म हो गया था उसको दोबारा से पुनर्जीवित कर देना, उसको रिवाइवल कहते हैं। द रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल डांस, मान लो कि ट्रेडिशनल डांस मर गया है, अब कोई यूज़ नहीं करता है, लेकिन अगर मैं उसका रिवाइवल कर दूं, यानी कि मैं फिर से वो डांस ले आऊं, उसको रिवाइवल कहते हैं। अपर मोस्ट क्या होता है? मैं फटाफट आपको एक झलक दिखा रहा हूँ वर्ड्स मीनिंग का, आप ढूंढिएगा आराम से। अपर मोस्ट का मतलब क्या है? अपर मोस्ट मीन्स हाइएस्ट इन पोजीशन, रैंक और इंपॉर्टेंस, यानी कि जो सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर इंपॉर्टेंट है उसको अपर मोस्ट कहते हैं। जैसे कि द अपर मोस्ट शेल्फ इन द किचन, किचन में जो सबसे ऊपर वाला जो शेल्फ है, यानी कि जो वो ताखा है। फ्रॉम द अपर मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, तो अपर मोस्ट का मतलब सबसे हाई। ठीक है, यहाँ देखिए परवेसिव जो वर्ड है, परवेसिव का क्या मतलब है? इफ समथिंग, स्पेशली समथिंग बैड, अगर कुछ खास बुरा है, दैट इज परवेसिव, इज प्रेजेंट और फेल्ट थ्रू आउट अ प्लेस और थिंग, मतलब हर जगह फैला हुआ है। अ सेंस ऑफ एंग्जाइटी वॉज परवेसिव इन द ऑफिस, ऑफिस में पूरा एंग्जाइटी फैला हुआ था। तो परवेसिव का मतलब है कि ऑलरेडी सबको पता है, फैल गया है वो। योर लव अफेयर मैटर इज परवेसिव, फैला हुआ है। डेटी, देखो डेटी का क्या मतलब है, सब आप खुद ढूंढना, मैंने इस पर छोटा सा मैं लिख कर लाया हूँ। अ डेटी इज अ गॉड और गॉडेस, देवता देवी देवताओं को डेटी कहा जाता है। प्लाइट, प्लाइट का क्या मतलब है? प्लाइट का मतलब देखिए क्या लिखा है, प्लाइट रेफर्स टू अ डिफिकल्ट, अनफॉर्चुनेट और डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन और कंडीशन। अगर किसी की दशा खराब है, उसका कंडीशन खराब है, तो हम प्लाइट बोलेंगे कि योर प्लाइट, द प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजीज वॉज अ मेजर कंसर्न, उसकी दशा, उसकी कंडीशन, प्लाइट, दुर्दशा। स्मेयर क्या होता है भाई? देखो, स्मेयर रेफर्स टू अ मार्क और स्ट्रीक, मतलब कोई निशान अगर आप लगाते हो तो स्मेयर में आता है। देर वर स्मीयर्स ऑफ पेंट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे पेंट के कुछ निशान थे, स्मीयर्स थे। कोर्स क्या होता है? अगर कहीं पर कोर्स लिखा आ जाए, तो कोर्स का मतलब है जनरली रेफर्स टू समथिंग दैट इज रफ, कोई चीज़ रफ हो, लैकिंग स्मूथनेस, कोई चीज़ अगर दरदरा खुरखुरा रफनेस हो तो उसमें कोर्स कहते हैं उसको। अगर कोई बोले कि आई वॉन्डर्ड, तो आई वॉन्डर्ड का क्या मतलब है भाई? तो आई वॉन्डर्ड अगर कोई बोले तो इज अ फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस क्यूरियोसिटी और कंटेम्पलेशन अबाउट समथिंग, कुछ सोचते हैं आप किसी चीज़ के बारे में, कहते हो ओ आई वॉन्डर्ड, मतलब मैंने सोचा, या तो आप बहुत क्यूरियस हैं तब सोच रहे हैं, या बहुत ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा, आई वॉन्डर्ड इफ आई मेड द राइट डिसीजन अबाउट मूविंग टू न्यू सिटी, मैंने सोचा कि यार मेरा फैसला सही था गलत था, तो वॉन्डर। बबलिंग एंथुजियाज्म, देखिए बबलिंग एंथुजियाज्म क्या है भाई? डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन वेयर इमोशंस, आइडियाज और एंथुजियाज्म आर बिकमिंग मोर इंटेंस और विजिबल। जब भर भर के एनर्जी आ जाए तो बबलिंग एनर्जी है, भर भर के आइडियाज आ रहे हैं तो बबलिंग है वो। रैम्पेंट, देख रहे हो, ये सब शब्द हैं जो आपको पता होगा तो नॉवेल समझ में आएगा। रैम्पेंट का मतलब भी वही है, रैम्पेंट डिस्क्राइब समथिंग दैट इज स्प्रेडिंग, ये भी अगर फैल गया है तो रैम्पेंट है। जैसे करप्शन वॉज रैम्पेंट इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में करप्शन फैला हुआ था। प्रिडिकमेंट, ये देखो प्रिडिकमेंट, देखो प्रिडिकमेंट का मतलब ये होता है डिफिकल्ट, चैलेंजिंग और ट्रिकी सिचुएशन। अगर आप किसी बहुत ही बुरे सिचुएशन में है तो उसको भी प्रिडिकमेंट आप कह सकते हैं। लॉब क्वेश्चन, लॉब क्वेश्चंस का मतलब क्या है? सवाल पूछना, रेफर्स टू आस्किंग क्वेश्चन दैट आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, फटाफट अगर कोई आपसे स्ट्रेट फॉरवर्डली सवाल पूछे, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो, इट मीन्स इज लॉबिंग क्वेश्चंस। फेरोसिटी, देखो फेरोसिटी क्या है भाई? फेरोसिटी रेफर्स टू स्टेट ऑफ बीइंग फियर्स, इंटेंस और एक्सट्रीम इन अग्रेशन। अगर आपके अंदर अग्रेशन बहुत एक्सट्रीम पे पहुंच जाए मतलब फेरोसिटी है।
जैसे द लॉयन अटैक्ड इट्स प्रे, लॉयन ने अपने शिकार पर अटैक किया विद इनक्रेडिबल फेरोसिटी, बहुत तगड़े फेरोसिटी के साथ, इंटेंस के साथ। द फेरोसिटी ऑफ द स्टॉर्म, वो जो तूफान आया था उसकी जो फेरोसिटी थी, उसकी जो तीव्रता थी, उसकी जो पावर थी, वो फेरोसिटी है। और देखिए परसिस्ट का क्या मतलब है भाई, परसिस्ट देख लीजिए, परसिस्ट का मतलब है कि आप टिक गए, मीन्स टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, डिफिकल्टी से तब भी आप टिके हुए, हट मैं तो रहूंगा, परसिस्ट, ये परसिस्ट है। स्नैप क्या है भाई, स्नैप के तो कई मतलब होते हैं, तो यहाँ स्नैप का मतलब है कैन डिस्क्राइब समवन सडनली लूजिंग देयर टेम्पर और कंपोजर, अगर कोई अपना आपा खो करके कुछ कहता है तो ही स्नैप्ड, मतलब उसने अपना आपा खो दिया, ही सेड दिस आफ्टर, या ही स्नैप्ड मी, ही स्नैप्ड एट मी, मतलब उसने आपा खोकर मुझसे कुछ कहा, ए गेट लॉस्ट, ही स्नैप्ड एट मी, ऐसे। फ्यूरियस क्या है भाई, फ्यूरियस का मतलब होता है कि अगर कोई गुस्से में है, ठीक है, फ्यूरियस मतलब एक्सट्रीमली एंग्री, वो फ्यूरियस है। तो ऐसे मैंने शब्द आपके लिए लिखे हैं, तो अगर इस सीरीज को आप फॉलो करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे और एक कहानी मिलेगी। इन शब्दों को आप आराम से खुद ढूंढ सकते हैं, अपना एक खुद का एक डिक्शनरी तैयार कर सकते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक कीजिएगा, थैंक यू गाइस।